जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल K7H ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए भागवत गीता के 700 श्लोकों में से 9 ऐसे श्लोक लेकर आए हैं जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपके घर कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा। इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएं और सुख एवं संपन्नता से पूरा जीवन जिएं। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। और जो मेहमान दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं और उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी बातें लाने में सहायता मिलती है। और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह की वीडियो सुनना और देखना पसंद है, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके। मित्रों, ज्यादा विलंब न करते हुए आइए जानते हैं वो बातें जिनसे हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। भागवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। प्रिय मित्रों, महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवत गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। प्रिय दर्शकों, गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्नचित रख सकता है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान कुल 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को दिया था। 700 श्लोकों में से केवल इन 9 श्लोकों का पाठ नित्य करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषम में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। और दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। और तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। फिर चौथे श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। फिर 5वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। और 6ठे श्लोक में फिर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। और 7वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले
अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। और 8वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। फिर 9वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। तो मित्रों, ये थे भागवत गीता के वो 9 श्लोक जिसे हम अपने जीवन में उतारकर सुख और संपन्नता से अपना जीवन जी सकते हैं। आपको अगर यह जानकारी, यह श्लोक अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद मित्रों।